हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूँ आपका दक्ष पटेल और आज के एक सी लैंग्वेज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लास्ट वीडियो है हमारे ऑपरेटर का पार्ट 3, जिसमें हम 3 ऑपरेटर्स कवर करने वाले हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और बीट वाइज ऑपरेटर। तो हम आपको अच्छी तरह से उसको समझाने का ट्राई करेंगे। पहले थियरी पोर्शन समझेंगे, उसके बाद हम टर्बो सी में उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिससे प्रैक्टिकल के थ्रू आपको अच्छे से उसका समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट उसमें होता क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलो पहले हमारी पीपीटी के थ्रू थियरी पोर्शन समझते हैं। तो दोस्तों, पहले है रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर की पहले डेफिनेशन इधर दी गई है, मेंशन की है हमने। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमें क्या कहता है कि दिस ऑपरेटर्स यूज्ड टू क्रिएट अ रिलेशनशिप एंड कंपेयर द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स। उसमें क्या होता है कि दो ऑपरेंड्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है, एक संबंध क्रिएट होता है, और दोनों वैल्यू को, जो वैल्यूज है उसको, ऑपरेंड्स की जो वैल्यू है उनको कंपेयर करवाते हैं ये ऑपरेटर। ओके, तो उसके बीच का वो रिलेशन दर्शाते हैं। तो सबसे पहला है इज इक्वल टू ऑपरेटर, जिसमें इज इक्वल टू के दो साइन रहते हैं जो कि रिलेशन दिखाते हैं कि ए की वैल्यू बी के बराबर है, बी की वैल्यू ए के बराबर है, ऐसा दिखाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है, तो उसको ट्रू आंसर प्रिंट करता है वो। अगर नहीं होती तो वो फॉल्स आंसर प्रिंट करता है। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। उसमें क्या होता है कि वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। उसमें दोनों जो ए और बी की वैल्यू है वो समान होगी और नहीं भी होगी, ऐसा वो दर्शाता है। इसको बोलते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। अगर समान होगी तो ट्रू देगा, समान नहीं होगी तो भी ट्रू देगा। ओके दोस्तों, अब ग्रेटर साइन आता है। ग्रेटर साइन दर्शाता है कि एक ऑपरेंड दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है या छोटा है। अगर उसको उल्टा करेंगे ग्रेटर देन, तो वो ए बड़ा है ऐसा दिखाएगा। अगर लेस देन करेंगे तो ए छोटा है ऐसा दिखाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 3 ऑपरेटर है रिलेशनल में। तो ग्रेटर देन और लेस मैंने समझा दिया। अब आया ग्रेटर इक्वल टू। तो ग्रेटर इक्वल टू का मतलब क्या है, बड़ी है संख्या या उसके जितनी है। उसके बाद आता है लेस इक्वल टू। तो लेस इक्वल टू में क्या है, वो संख्या छोटी है या उसके जितनी है, ऐसा दर्शाता है। ओके दोस्तों, इधर डिस्क्रिप्शन भी आपको मेंशन किया हुआ है, वो पढ़कर आप भी समझ सकते हो। और हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बड़ी अच्छी तरह से वो सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, अ सिंबल एज इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अ फंक्शन दैट डिनोट्स एज अ लॉजिकल ऑपरेशन। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए यूज होते हैं। सिंबल्स उसके जो है, वो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसमें लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए ये यूज होते हैं। उसमें 3 टाइप के हैं लॉजिकल ऑपरेटर। पहला है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड उसको बोलते हैं। तो उसमें एम परसेंट साइन के 2 साइन रखे जाते हैं, ए और जो भी ऑपरेंड आप लो, वेरिएबल लो, तो ए और एम परसेंट साइन बी। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है लॉजिकल और ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है एंड में कि दोनों कंडीशंस जो हमने रखी हुई है वो ट्रू होनी चाहिए। एक भी कंडीशन जो फॉल्स हो गई एक भी तरफ की, तो आपको फॉल्स आंसर प्रिंट होगा। अगर दोनों बाजू की जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो आपको आउटपुट में ट्रू मिल जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद है लॉजिकल और ऑपरेटर, जिसमें क्या होता है कि लॉजिकल और ऑपरेटर में कोई एक बाजू की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो आपको ट्रू आंसर प्रिंट करेगा। ओके दोस्तों, किसी भी तरह की आपको जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। उसके बाद आता है लॉजिकल नॉट, यानी कि उसमें क्या है कि कंडीशन जब ट्रू होगी तो वो फॉल्स प्रिंट करेगा, और कंडीशन जब फॉल्स होगी तब वो ट्रू प्रिंट करेगा। ओके दोस्तों, इसमें उल्टा होता है प्रोसेस। तो अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, बीटवाइज ऑपरेटर। बीटवाइज ऑपरेटर में ये 3 टाइप के बीटवाइज दिए गए हैं इधर। तो इसमें बाइनरी एंड है, बाइनरी और है, और बाइनरी एक्सओआर है। अब इसमें बाइनरी में आप प्रैक्टिकल के थ्रू भी अच्छी तरह से समझ पाओगे। इसके लिए पहले आपको बाइनरी सिस्टम सीखना पड़ेगा। अगर आप बाइनरी सिस्टम को, आप बाइनरी कन्वर्जेशन आपको अच्छी तरह से जानना है, तो आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो
अमुक चैप्टर से आप उसमें जाके देख सकते हो डिटेल में और समझ सकते हो, उसमें आपको डेप्थ में इसकी सभी माहिती मिल जाएगी। ओके, तो ये 3 टाइप्स है, बाइनरी एंड, बाइनरी और बाइनरी एक्सओआर। ओके, तो यहाँ पर हमारा थियरी पोर्शन इधर खत्म होता है। इधर बिट वाइज का हमने ऑपरेशन दिया गया है। तो पी एंड क्यू जो आउटपुट्स है उसमें पी एंड क्यू, यानी कि इसमें उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 0 × 0 0, 0 × 1 इक्वल टू 0, 1 × 1 इक्वल टू 1, 1 × 0 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे जो बाइनरी और दिया गया उसमें एडिशन होगा, जिसमें 0 + 0 0, 0 1 0, 1 1 1 होता है, 1 0 0 होगा इसमें। इधर बाइनरी एक्सओआर दिया गया है, तो बाइनरी एक्सओआर में भी उसके लॉजिक के मुजब यहाँ पर ऑपरेशन होगा। तो ये चार्ट के थ्रू भी आप अच्छे से वैल्यूज सारी टर्म्स को आप समझ सकते हो, और हम प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं इसको अब। ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं टर्बो सी कंपाइलर में और डिटेल में हम सारे प्रैक्टिकल समझते हैं। पहले हम फाइल का नाम देते थे, स्लाइड को बड़ा कर देते हैं, इंक्लूड स्टूडियो .h, इधर फिर से इंक्लूड conio.h, इधर void main, इधर हम पहले इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 वैल्यू देते हैं। उसके बाद इंटीजर b डिक्लेयर करते हैं, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पर फिर से 5 डिक्लेयर करते हैं। पहले हम इधर इज इक्वल टू ऑपरेटर देखने वाले हैं। तो इधर इंटीजर दे दिया, अब क्लियर स्क्रीन डाल देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करने के लिए इफ कंडीशन का यूज करेंगे। अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि इफ कंडीशन में आप डालोगे तो अगर वैल्यू राइट जगह पे फिक्स हुई होगी, या आपका जो लॉजिक आपने डाला है वो राइट होगा तो ट्रू आंसर प्रिंट करेगा, अगर रॉन्ग होगा तो फॉल्स आंसर प्रिंट करेगा आउटपुट में। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम डालते हैं इज इक्वल टू बी। ओके, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इधर प्रिंट टैप आएगा, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे एल्स कंडीशन, यहाँ पे एल्स, प्रिंट टैप, इधर प्रिंट टैप में हम डालते हैं फॉल्स। यहाँ पर गेट ch प्रोग्राम क्लोज। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। इधर हम F2 से एक बार सेव करेंगे और फिर F9 करेंगे, 0 एरर प्रिंट हो रहा है। इधर कंट्रोल F9 करेंगे तो देखिए हमको ट्रू आंसर प्रिंट कर रहा है, क्योंकि A और B की वैल्यू समान थी, इसलिए हमको पॉजिटिव आंसर मिला है। अब मैं इधर अगर 6 वैल्यू डाल दूँ तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये दोनों वैल्यू समान नहीं होगी और A और B की। और यहाँ पे हमने कंडीशन इज इक्वल टू डाला है, उसके मुजब A और B की वैल्यू और समान होनी चाहिए। तो हम इधर कंट्रोल F9 करते हैं तो यहाँ पर देखो फॉल्स आंसर प्रिंट कर रहा है, इससे हमें पता चलता है कि हमारी कंडीशन रॉन्ग है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि इधर वैल्यूज को ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पर नॉट इक्वल टू वाला
प्रैक्टिकल करेंगे। तो इधर नॉट इक्वल टू साइन डाल दिया है, सिर्फ यहाँ पर F2 करके सेव करेंगे और फिर से कंट्रोल F9 करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों इधर ट्रू आंसर प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू साइन डाला है। इससे पता चलता है कि ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है। अगर मैं इधर मैं 5 वैल्यू डालूंगा, फिर हम चेक करते हैं, तो देखिए दोस्तों हमें फॉल्स आंसर प्रिंट कर रहा है, क्योंकि दोनों वैल्यू समान हो गई और हमने साइन डाला है नॉट इक्वल टू का। तो दोनों वैल्यू परस्पर समान नहीं होगी तभी ट्रू आंसर प्रिंट करेगा। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको इसमें भी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेस देन वाला। तो यहाँ पर हम 3 वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि एक की वैल्यू छोटी होगी बी से। यहाँ पर लेस देन साइन आएगा, F2 से हम सेव करेंगे, कंट्रोल F9 करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये ट्रू आंसर प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5 है, तो 3 से 5 बड़ा हो गया। ए ग्रेटर देन बी हो गया, नहीं ए लेस देन बी हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू छोटी है इसलिए। ओके दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे ए ग्रेटर देन बी, और यहाँ पर हम 8 डाल देंगे, क्योंकि हमें ए की वैल्यू बी से बड़ी दिखानी है। तो कंट्रोल F9 करेंगे। तो देखो दोस्तों ट्रू आंसर प्रिंट कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा लेस देन और ग्रेटर देन साइन का प्रोजेक्ट। अब हम देखेंगे लेस देन इज इक्वल टू साइन। इसमें क्या होता है कि ए की वैल्यू बी से छोटी है या उसके जितनी है, तो इसमें हम 5 डालते हैं। तो यहाँ पर हम लेस देन इक्वल टू करते हैं, F2 करते हैं और कंट्रोल F9 करवाते हैं। तो देखो दोस्तों ट्रू आंसर प्रिंट करा है, क्योंकि 5 की वैल्यू उसके जितनी है, इससे कंडीशन ट्रू हो गई। देखा दोस्तों। और यहाँ पर अगर मैं इधर फॉर लिखूंगा, तो ये ए की वैल्यू बी से छोटी है गई, तो भी हमें आंसर में ट्रू प्रिंट होगा। देखो दोस्तों ट्रू आ गया है इसमें। अब में हम करेंगे ग्रेटर इक्वल टू साइन। यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं 8 डाल दूंगा और कंट्रोल F9 करवाऊंगा, तो ट्रू आंसर प्रिंट कर रहा है। इधर मैं 5 डालूंगा, कंट्रोल F9 करूंगा, तो भी ट्रू आंसर प्रिंट कर रहा है, क्योंकि उसके बराबर भी है एक कई वैल्यूज। और अब हम इससे ए की वैल्यू बड़ी डालते हैं बी से, तो भी हमको ये ट्रू आंसर प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इधर 4 डालूंगा तो हमको ये फॉल्स प्रिंट करवा के देगा। देखो दोस्तों फॉल्स आ गया है, क्योंकि ए की वैल्यू बी से छोटी हो गई है। ओके, अब नेक्स्ट आएगा। यहाँ पे हमने जो ऑपरेटर्स के प्रैक्टिकल किए, उसमें हमने 6 टाइप्स कवर किए। ओके दोस्तों, तो एक बार हम पीपीटी के पर जाके देख लेते हैं कि हमारा कोई प्रैक्टिकल छूट तो नहीं गया। तो देखो दोस्तों रिलेशनल ऑपरेटर में हमने सारे कवर कर लिए हैं 6 के 6 ऑपरेटर्स। ओके, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के प्रैक्टिकल्स। ओके दोस्तों, तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होगा, पहले एम% यानी कि लॉजिकल एंड आएगा, जिसमें हम ए की वैल्यू इधर डाल देते हैं 45 और यहाँ पर हम बी की वैल्यू डाल देते हैं 60। ओके दोस्तों, तो उसमें चेंजेस क्या होंगे कि इफ के अंदर हम जो कंडीशन डालते हैं वो सिंगल कंडीशन होती है। अगर आपको इफ के अंदर 2 कंडीशन एक साथ डालनी है और उसको कंपेयर करवाना है और देखना है, तो उसके लिए आपको लॉजिकल एंड का उपयोग करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो इसमें हम दूसरा ब्रैकेट डाल देते हैं। इधर हम ए की वैल्यू ग्रेटर देन 30 डाल देते हैं। तो हम ये प्रोजेक्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं कि अगर कोई एग्जाम पेपर है, जैसे कि ए एग्जाम पेपर है जो मैथ्स का है और बी एग्जाम पेपर है वो फिजिक्स का है, तो हमको मिनिमम 33 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है पास होने के लिए। तो हमारे यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि ए की वैल्यू भी 33 से बड़ी होनी चाहिए और बी की वैल्यू भी 33 से बड़ी होनी चाहिए, तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी, वरना ये फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि लॉजिकल एंड का नियम है कि दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वो आउटपुट पे ट्रू प्रिंट करवाएगा। अभी एक भी कंडीशन रॉन्ग हो गई तो वो फॉल्स प्रिंट करवा देगा। ओके दोस्तों, तो इधर हम एंड
लॉजिकल एंड ऑपरेटर से हम इसको कंबाइन कर देते हैं। इसके अंदर हम दूसरा ब्रैकेट डाल देते हैं, इधर बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन इधर 33 होनी चाहिए, तो ये हमको प्रिंट करवाएगा ये ट्रू। ओके दोस्तों, तो इधर हम F2 कर लेते हैं और कंट्रोल F9 कर लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, ट्रू हमें प्रिंट हो रहा है क्योंकि ए की वैल्यू 45 डाली हमें हमने और बी की वैल्यू भी 60 डाली है, तो ये दोनों बड़े हो गए। अगर आप देखना चाहते हो कि इधर फॉल्स कब प्रिंट हो रहा है, तो इधर हम 33 से 33 से छोटी वैल्यू डालेंगे, यानी कि 23 डालते हैं, और अब हम करवा के देखते हैं इसको रन। तो कंट्रोल F9 देखो फॉल्स आ गया क्योंकि 23 वो 33 से छोटा है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई और हम ये एल्स में चला गया और हमको फॉल्स प्रिंट हो गया। ओके दोस्तों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें लॉजिकल और। लॉजिकल और में क्या होता है कि दोनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो भी ये हमको आंसर ट्रू ही प्रिंट करवाएगा। ओके दोस्तों, तो चलो हम इधर देखते हैं। इधर हम इधर हमने लॉजिकल और का ऑपरेशन डाल दिया है, इधर F2 करवाएंगे, कंट्रोल F9 करवाएंगे। तो देखो दोस्तों, ट्रू प्रिंट हो रहा है। एक कंडीशन रॉन्ग है तो भी ट्रू प्रिंट कर रहा है। हमने ये की वैल्यू ट्रू इधर 23 डाली है जो 33 से छोटी है, तो भी एक कंडीशन राइट है, इसलिए हमको लॉजिकल और में हमको ट्रू प्रिंट करवा रहा है। ओके दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखेंगे लॉजिकल। इधर हम हमारा तीसरा कौन सा जो रह गया है ऑपरेटर लॉजिकल में, वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हमको नॉट ऑपरेटर रह गया है, लॉजिकल नॉट, जिसको हम परफॉर्म करते हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा ऑपरेशंस डालना नहीं है, इधर हमको सिर्फ कंडीशंस में चेंज करवाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए इक्वल टू जो था इक्वल टू 5 था इधर, तो इधर हम 6 डाल देते हैं। और यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू साइन डाल देते हैं और यहाँ पे हम F2 करके कंट्रोल F9 करवाते हैं। तो मेरे एक एरर प्रिंट हो रहा है इधर इंटीजर में, इधर हमने ये कॉमा छोड़ दिया है, इसलिए अब हो जाएगा क्लियर। कंट्रोल F9 से देखो यार दोस्तों, ये ट्रू आंसर प्रिंट कर रहा है इधर, क्योंकि मैंने आपको बताया था थियरी पोर्शन में कि इसमें क्या होगा कि जो कंडीशन फॉल्स होगी उसको ये ट्रू देगा और जो कंडीशन ट्रू होगी उसको फॉल्स देगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स है तो भी ये ट्रू प्रिंट करवा के दे रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पे 5 डाल दूंगा तो ये इज इक्वल टू हो गया। ये कंडीशन ट्रू है मगर ये फॉल्स प्रिंट करवाएगा क्योंकि ये लॉजिकल नॉट है, इसमें रिवर्स प्रोसेस होती है, जो आप लॉजिक डालते हैं उससे उल्टा आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं कंट्रोल F9 से देखो तो देखो फॉल्स हमको प्रिंट होके मिल गया है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको इसमें भी समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के प्रैक्टिकल पूर्ण कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बिटवाइज का एक प्रैक्टिकल है जो कि आपको समझ में आ जाएगा, वो भी हम करके देख लेते हैं। उसके लिए हम पहले ये जो हमने ऑपरेशंस लिखे इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर इंटीजर एक्स वाई एंड जेड डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हम y इज इक्वल टू 18 डाल देते हैं, यहाँ पे हम z इज इक्वल टू 31 डाल देते हैं, और इधर हम ऑपरेशन फर्स्ट डालते हैं x इज इक्वल टू y एंड साइन बिट वाइज एंड, जिसको बोलते हैं हम y एंड z। तो यहाँ पे हमको प्रिंटफ में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर इधर दूसरा ऑपरेशन डालेंगे x इज इक्वल टू y, इधर बिटवाइज और डाला है हमने, बिटवाइज और एंड इधर z।
इधर सेमीकोलन, इधर printf, इधर हो गया कंप्लीट। तो ये है जो दोस्तों, ये बिटवाइज एंड है। और दोस्तों ये है, ये बिटवाइज। और देखो दोस्तों, ये हमने कमेंट भी पास कर दिया इधर, और इधर सारा लॉजिक भी लिख लिया है हमने। तो इसको हम F2 करेंगे। पहले अटल F9 करवाते हैं तो 0 एरर प्रिंट हो रहा है। कंट्रोल F9 करवाते हैं तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला था हमारा ऑपरेशन, उसमें 18 वैल्यू प्रिंट हो गया है लॉजिकल एंड में। लॉजिकल एंड नहीं दोस्तों, सॉरी, बिटवाइज एंड। और दूसरा है बिटवाइज और, जिसमें हमको 31 आंसर सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारे प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में हमने 3 ऑपरेटर्स कवर की है। इसके साथ हमारा सारे ऑपरेटर्स के टाइप्स इधर ख़त्म होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अब नया जो आएगा उसका वीडियो भी हम बना देंगे। तो आई होप कि आपको सारे ऑपरेटर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हो यूट्यूब में, जिससे हम उसका रिप्लाई कर सके। और आपको कोई और दिक्कत है तो आप हमको डीएम करके इंस्टाग्राम में भी इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मालूम कर सकते हो, जिससे हम इसका भी सॉल्यूशन लाए। और हमारी जो ये ऑपरेटर्स की जो फुल पीडीएफ है, पीपीटी, सारे ऑपरेटर्स इसमें हमने कवर किए हैं। ये हमारा खुद का तैयार किया हुआ मटेरियल है, तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। ओके दोस्तों, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वीडियो के। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। गुड बाय टू ऑल, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।